Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel Unnati IAS. May you all are very good. And now we are continue with the polity first topic. Our polity first topic is constitution. और यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग हिंदी में संविधान बोलते हैं, संविधान आखिर में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैं बाद में इसके लिए भी मैं डिस्कस करूँगी। दो टाइप्स के गवर्नमेंट्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हमारे जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफीज ऑफ द नेशन। हमारा जो नेशन है उसका आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसफीज क्या है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट्स करता है। ऑल अदर लॉज आर सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है to the constitution and should be in the harmony with the constitution। हारमनी का मतलब होता है बैलेंस बनाना। तो कह रहा है हमारा जो लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक बैलेंस बना के चलेगा। इफ एनी लॉ, कोई ऐसा लॉ इज नॉट इन द हारमनी, जो हारमनी बना के इट मीन्स बैलेंस में नहीं चलता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो फिर ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है श्रेया सिंघल केस का। 2015 में श्रेया सिंघल केस आया था जो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 66 ए के तहत, 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के तहत, जो कि ये हारमनी बैलेंस किसके साथ नहीं बना के चला था, आर्टिकल 19 ए के साथ हारमनी बना के बैलेंस बना के नहीं चला था। तो इसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड। इट मीन्स इसको हटा दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लॉ है वो सब सारे लॉ जो भी हमारे क्रिएट्स होते हैं, लाइक फंडामेंटल लॉ हो गए या फिर जो भी लीगल राइट है या फिर जो भी राइट है, तो फंडामेंटल राइट्स है, जो भी राइट्स है, तो वो उसको शुड बी इन द हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। थैंक यू।